ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी। हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अज़रबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अज़रबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। देखिए, पहले तो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी की तरफ से मैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं, अपने प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं कि ऑपरेशन संदूर बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, और वहाँ की जनता ने हमें चीयर करा था। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब ने तुर्की का और अज़रबैजान का, क्योंकि अज़रबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दोनों कंट्रीज के खिलाफ एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। देखो, इसके जो पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है, ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट गया हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अज़रबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अज़रबैजान में भी के थर्ड के फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है, एंड इकोनॉमी में हमारा चार करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अज़रबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है, because tourism is all about, I always say, is all about creating peace, and it's a people to people connect. So वहाँ जाते हैं लोग तो tourism के साथ और की बहुत कुछ होता है। tourism is huge value chain, तो hospitality, infrastructure सब कुछ बढ़ता है। पर जब लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रैवल करने का, और लोग सिक्योर नहीं फील करेंगे, वो उस जगह नहीं जाते, और स्पेशली थोड़ी देर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। बाद में कुछ हमारी मेमोरीज शॉर्ट भी हैं, वो भूल भी जाते हैं। जैसे मालदीव्स में हमारा हुआ था कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद है, तो बहुत ज्यादा हम लोग ने रिटेलिएट किया था। उसको टाइम लगा वापस आने को, उनको, टूरिज्म को। पर टूरिज्म वापस आ जाता है, बिकॉज it's more there's no alignment between a political and between the sentiments of the people. So I think that alignment is never there. So people have short memories and it does come back. But things like this don't happen, should not happen. And this has to be taken on a broader perspective by the governments themselves, क्योंकि ये कभी भी आपको डायरेक्शन गवर्नमेंट से नहीं आती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। It's always depends on the people. It always depends on the travel agents, who's going to sell them, who's going to promote those packages. पर वो जब तक
ऊपर से डायरेक्शन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड ये खत्म भी हो जाता है. पर बट बीइंग ऑन द अदर साइड, लाइक आई वाज जस्ट नाउ स्पीकिंग टू द former ambassador, Indian ambassador. He also said the same thing, that the trade has to be slowed down to move forward, and that is how we must show our displeasure कि हम लोग we are hurt by the way they are behaved with India, and they've been behaving since long. It's not that they've behaved right now, but this time by giving the drones, which is more like a commercial deal between two countries, but still they have to stand up to us to say how we should be traveling, how we should be selling, how we should be promoting our destinations. And I think there are a lot of more destinations beyond these two destinations where we can send our passengers and our travelers. So I think all this comes into consideration for some time. And of course, we have to move forward and see how our government gives a statement on this to say how tourism should be affected, because we see that flights are increasing, visas are becoming free. So that's the side the government is also doing. So we'll have to look into it and see how we can actually see how tourism of these countries should be affected. But right now, currently, there have been huge cancellations. We as travel agents are not supporting this at all. We are trying to say that no one should travel to these two countries. It's not only about, we are a patriotic country and we have to believe in ourselves to say that we stand with India together to say that we prosper. इसी तरह से जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में. जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है. उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए. और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए. वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी. हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली. और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड में खड़े हैं. और इनका खड़ा होना उस साइड पे इनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, इनके इस्लामिक कंट्री होने से रिलेटेड है, और ये वहां पे ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को. तो जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम ने बोला है कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते, उसी तरह से पानी, खून और ट्रेड भी साथ में नहीं बहना चाहिए.